अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ प्रोफेसर मथीउल्ला। आज हम बात करेंगे पायरुवेट की सफ़र की कि वो किस तरह साइटोसोल से होता हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होता है। इस सफ़र में जाने के लिए पायरुवेट में बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं, या उसकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो 3 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और लास्ट स्टेप में देन इट इंटर्स इनटू द प्रोसेस ऑफ क्रेब्स साइकिल, जिसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। लास्ट लेक्चर ग्लाइकोलाइसिस पार्ट 2 में हमने बात की थी कि एंड प्रोडक्ट जो ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप रिएक्शन है साइटोसोल में होता है, वहाँ पर लास्ट में हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड बनता है जिसे हम पायरुविक एसिड, या इन अदर वर्ड्स इट इज़ कॉल्ड एज पायरुवेट। पायरुवेट की अगर हम बात करें, सो दिस इज़ द फार्मूला ऑफ द पायरुवेट। अब ये जो पायरुवेट है बेसिकली इसने एक सफ़र, एक जर्नी स्टार्ट करनी होती है ताकि इस जर्नी से होते हुए ये दूसरा प्रोसेस जो सेलुलर रिस्पायरेशन का है, एरोबिक रिस्पायरेशन का है इन माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पर सिट्रिक एसिड साइकिल को स्टार्ट कर सके। तो फर्स्ट जो चेंज या ट्रांसफॉर्मेशन इसमें आएगी, चूँकि ये 3 कार्बन दिस इज़ 1 2 एंड 3 कार्बन कंपाउंड है। पहले स्टेप में क्या होगा कि इससे एक कार्बन विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाएगा, दैट इज़ द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और इस स्टेप को हम कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। इससे पहले लेक्चर में हम बात कर चुके कि डी कार्बोक्सिलेशन और द वर्ड डी इसका मतलब है कि टू रिमूव समथिंग, और कार्बोक्सिलेशन दैट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है तो इसके बाद हमारे पास 2 कार्बन जो है वो बच जाते हैं, और इन 2 कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जो है वो स्पेयर में रह जाता है। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, जहाँ पर डी कार्बोक्सिलेशन होती है वहाँ पर डी हाइड्रोजनेशन, और इन अदर वर्ड्स ऑक्सीडेशन भी होती है। सो वहाँ पर NAD को जो है वो रिड्यूस किया जाएगा इनटू दी NADH, और H जो है वो इस 2 कार्बन कंपाउंड से जाएगा और इसके साथ अटैच हो जाएगा। इस स्टेप को हम कहते हैं डीहाइड्रोजनेशन, और इन अदर वर्ड इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम द 2 कार्बन। अब जब यहाँ से हाइड्रोजन भी रिमूव हो गया तो लास्ट में ये 2 कार्बन विद ऑक्सीजन बच जाता है। इस 2 कार्बन कंपाउंड को हम कहते हैं एसिटाइल ग्रुप। पहले जब ये 3 कार्बन था तो इसको हमने नाम दिया था पायरुवेट का। अब जब ये 2 कार्बन का बन गया है तो इसे हम नाम देते हैं एसिटाइल ग्रुप का। अब जो एसिटाइल ग्रुप है बैक एंड पर, अगर हम सेकेंड स्टेप के एंड पर देखें तो यहाँ पर एक को एंजाइम जो है वो अटैच हो रहा है, दैट इज़ द एडिशन ऑफ को एंजाइम ए। ये जो को एंजाइम ए अटैच हो रहा है थर्ड स्टेप में, बेसिकली ये 2 कार्बन के साथ अटैच होगा, तो इसे फर्दर फिर हम नाम देंगे एसिटाइल को ए, क्योंकि पायरुवेट जो है वो डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा सकता। उसको ट्रैवल करने के लिए, इस जर्नी को आगे ले जाने के लिए इसने 2 कार्बन में चेंज होना है और अपने साथ एक एसिटाइल को दैट इज़ द को एंजाइम ए उसको लेकर जाना है। तो पायरुवेट से जो जर्नी एंड ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट होती है और वो एंड होती है इनटू द एसिटाइल को ए। बेसिकली ये जो जर्नी होती है इट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन और द ट्रांजिशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इनटू सिट्रिक एसिड, यानी एक केमिकल रिएक्शन जो चल रहा है, अगर हम उसकी ट्रांजिशन कर रहे हैं, वो पहले ट्रांजिशन कहाँ से करेंगे या ये ट्रांजिशन हो कहाँ रहा है, इट इज़ बेसिकली अ जर्नी फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, इनटू द क्रेब्स साइकिल,
तो ये जो जर्नी होती है इसको बेसिकली हेल्प आउट करता है। पायरुवेट इज़ द इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट कंपाउंड होने की वजह से इसने ख़ुद को ट्रांसफॉर्म करना होता है ताकि ये साइटोसोल से ट्रेवल करे इनटू दी माइटोकॉन्ड्रिया। अब जब ये ट्रेवल करता है तो लाजमी सी बात है 3 स्टेप रिएक्शन है। द फर्स्ट स्टेप इज़ द डीकार्बोक्सिलेशन, देन द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दैट इज़ डीहाइड्रोजनेशन, और लास्ट स्टेप जो होगा वहाँ पर कोएंजाइम ए अटैच हो जाएगा। तो बेसिकली पायरुवेट से क्या बना हमारे पास, दैट इज़ दी एसिटाइल को ए। अब जो एसिटाइल को है बेसिकली है वो 2 कार्बन का है, और ये जाके इंटर हो जाएगा इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया विच इज़ पावर हाउस ऑफ द सेल, वहाँ पर ये फर्स्ट ऑफ ऑल मिल जाएगा विद ऑक्जेलो एसिटेट, और जैसे ही वो कंटिन्यू करेगा क्रेब्स साइकिल को विद दैट प्रोसेस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रेब्स साइकिल को, और वहाँ पर चूँकि एसिटाइल को ए डिस्कस हो रहा है कि एसिटाइल को ए इंटर्स एंड इट जॉइंस विद दोज ऑल, जहाँ पर जितने भी कंपाउंड्स मौजूद उसकी हम बात करेंगे। तो बेसिकली कंसेप्ट क्लियर करना था कि ये एसिटाइल को ए बनता कहाँ से है, या ये किस तरह ट्रांजिट होता है फ्रॉम साइटोसोल इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाट आर द मेन प्रोसेसेस। सो ये 3 प्रोसेसेस थे जिनके ज़रिए पायरुवेट चेंज हो जाता है इनटू एसिटाइल को ए, और फर्दर एसिटाइल को ए जो है वो कंटिन्यू करता है क्रेब्स साइकिल को, ये इनिशिएट करता है, और आगे चलकर यही क्रेब्स साइकिल देन चेंजेस इनटू ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसकी फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कशन करेंगे।